क्या आपने कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध के बारे में सुना है? कहते हैं धर्म स्थापना के लिए लड़े गए उस युद्ध में इतने लोगों की जान गई थी कि वहां की मिट्टी रक्त से लाल हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि युद्ध से होने वाले विनाश के बारे में सोचकर जब राजकुमार अर्जुन को दुख और मोह ने घेर लिया था, तब श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा था? आखिर क्यों लड़ा गया था वो युद्ध? क्या उद्देश्य था उसका? भगवत गीता का मतलब है भगवान द्वारा गाया हुआ गीत। इस पवित्र ग्रंथ की गहराई को समझना इतना आसान नहीं है। कई ज्ञानी कहते हैं कि भले ही यह युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर अस्त्र शस्त्र से लड़ा गया था, लेकिन इसमें दिए गए संदेश का मकसद हमें यह समझाना है कि हमारा मन भी कुरुक्षेत्र की तरह एक रणभूमि है, जहां लोभ, लालच, मोह, गुस्सा, वासना आदि कौरवों की तरह 100 अवगुण बसते हैं, जिन्हें हम पांचों इंद्रियों, जो कि 5 पांडवों के प्रतीक हैं, उन्हें काबू में करके हराना होगा। तभी हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं। श्री कृष्ण हमारे मन की आवाज या आत्मा या फिर कॉन्शियसनेस का प्रतीक हैं, जो दुविधा के वक्त सवालों का जवाब देकर हमारी मदद करते हैं। और हर इंसान अर्जुन का प्रतीक है, जो दुविधा में घिरा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता मात्र उपदेश नहीं देती, बल्कि इंसान को जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। यह अमृत रूपी ज्ञान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। इसमें भगवान ने पूरी सृष्टि के लिए कई अनमोल बातें बताई हैं, जिन्हें अगर अपने जीवन में उतारा जाए तो हम अनगिनत समस्याओं से बच सकते हैं। इस पवित्र ग्रंथ में आप ब्रह्मांड के उन रहस्यों के बारे में जानेंगे जिन्हें लेकर अक्सर हमारे मन में सवाल उठते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगवान ने जीवन से जुड़े कई अनसुलझे सवालों के जवाब दिए हैं। इस किताब के जरिए आप धर्म और आध्यात्म को एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे। इसमें बताई गई बातें आज भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि इंसान का मन अब भी उन्हीं विकारों और दुविधाओं से जूझ रहा है, जैसे कई हजारों साल पहले जूझ रहा था। और इसका कारण है अज्ञानता। इसमें बताई गई बातें अज्ञानता को दूर कर मन में ज्ञान का दीपक जलाती हैं, जिससे इंसान सब कुछ साफ साफ समझने लगता है और उसका बेचैन मन शांत हो जाता है। इन बातों को आप अपने जीवन के हर पहलू में उतार कर परख सकते हैं। देखा जाए तो जीवन यात्रा एक समुद्र की तरह है, जिसमें हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना होता है। तूफान और लहरें वो चुनौतियां हैं जिनका सामना हमें इस सफर के दौरान करना पड़ता है। और ये पवित्र ग्रंथ, जो समय और काल चक्र से परे है, ये वो नाव है जो हमें सही रास्ता दिखाती है, निराशा और अंधकार में डूबने से बचाती है। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय, विषाद योग। अर्जुन द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में सेनाओं का निरीक्षण करना। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर सेनाएं तैयार खड़ी थीं। तनाव के कारण हवा में अजीब सा भारीपन था। एक ओर थे 5 पांडव भाई, जिनकी सेना में कई शूरवीर शामिल थे। दूसरी ओर थे 100 कौरव भाई, जिनकी सेना कई महारथियों से सजी थी। और श्री कृष्ण की नारायणी सेना ने उनके बल को और भी बढ़ा दिया था। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कसम खाई थी कि वे इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसीलिए उन्होंने अर्जुन और दुर्योधन को उनमें और उनकी नारायणी सेना में से एक का चुनाव करने के लिए कहा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना,
क्योंकि अर्जुन उनका परम सखा यानी कि मित्र था, इसीलिए उनका मार्गदर्शन करने के लिए श्री कृष्ण उनके सारथी बने। युद्ध शुरू होने का समय हो रहा था। पांडु पुत्र अर्जुन की नजर सामने खड़ी सेना की ओर गई। वहां उन्हें अपने भाई, उनके बच्चे, गुरुजन और भीष्म पितामह दिखाई दिए। यह युद्ध किसी आम युद्ध जैसा नहीं था, जहां दो राजा अपने वर्चस्व या राज्य के लिए लड़ रहे थे। यह युद्ध, जो धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है, एक ही परिवार के लोगों के बीच के संघर्ष की कहानी है, जिसका जन्म लालच और अहंकार के कारण हुआ था। दोनों पक्ष अपने दुश्मन को गौर से देख रहे थे। उन्हें हर ओर अपने दिखाई दे रहे थे। कहने को वो चचेरे भाई थे, लेकिन सत्ता के लालच में कौरवों की आंखों पर पर्दा पड़ गया था। धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। उसमें अहंकार और लालच कूट कूट कर भरा था। कहते हैं कि वो इतना दुष्ट और अधर्मी था कि उसके जन्म के समय प्रकृति भी उदास हो गई थी। पांडु के 5 पुत्र थे। पांडव जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग थे। दुर्योधन पर सम्राट बनने का जुनून सवार था। वो हर हाल में इस युद्ध में पांडवों को हराकर अपनी जीत चाहता था। ना उसे निर्दोषों के जान की परवाह थी, न अपने भाइयों के खोने का गम। उसे पूरा यकीन था कि भीष्म पितामह, अंगराज कर्ण, अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महारथियों का साथ होने से उसकी जीत निश्चित थी। लेकिन उसके विश्वास के विपरीत जीत तो पांडवों की होनी थी, क्योंकि श्री कृष्ण उनके पक्ष में थे। श्री कृष्ण धर्म के पक्ष में थे। पांडव पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ बहुत ज्ञानी भी थे। वो ये युद्ध नहीं चाहते थे। वो सिर्फ 5 गांव का अधिकार चाहते थे, ताकि सुख शांति से रह सकें। लेकिन जब दुर्योधन ने भूमि का एक टुकड़ा तक पांडवों को देने से इनकार कर दिया, तब युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। भगवत गीता में ज्ञान का मतलब है इस शरीर, आत्मा और परमात्मा के तत्व को समझना। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह ने सिंह की तरह गरज कर शंख बजाया। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल सब एक साथ बज उठे, जिनकी आवाज से भयंकर गर्जना हुई। दूसरी ओर सफेद घोड़ों से सजे अलौकिक और दिव्य रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंखनाद किया। उनके पक्ष में बाकी भाइयों ने अलग अलग दिव्य शंख बजाए। उन सभी के शंख की गूंज से धरती और आकाश दोनों कांप उठे। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ने लगा, सामने अपने लोगों को देखकर अर्जुन का मन गहरे दुख और विषाद से भर गया। जब उन्हें अपनी दुविधा का कोई हल, कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपने मन की पीड़ा बताई। हालांकि ये बातचीत अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुई थी, लेकिन दोनों ओर की सेनाएं और सभी लोग उनकी बातें सुन पा रहे थे। श्री कृष्ण ने उनके बेचैन मन को शांत करने के लिए हर सवाल का जवाब दिया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि गीता के इतने वर्जन्स हैं कि उनमें अलग अलग बातें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। हमारी दृढ़ मान्यताओं के अनुसार इस बातचीत के दौरान श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया था और गीता का यह दिव्य संवाद श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में ही हुआ था। वहीं
धृतराष्ट्र के सारथी संजय को महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसके चलते वे हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र में हो रही घटनाओं को देख सकते थे, सुन सकते थे, और उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हो रहे इस संवाद और युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया। हम में से बहुत लोग ये भी जानते हैं कि महाभारत साक्षात्कार के द्वारा लिखी गई। महर्षि वेदव्यास साक्षात्कार करना और उसे लिखना एक साथ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने श्री गणेश जी की मदद ली थी, और श्री गणेश जी इसी बात पर राजी हुए थे कि जब तक महर्षि वेदव्यास बोलते रहेंगे वे लिखते रहेंगे। ज्यों ही महर्षि वेदव्यास पॉज लेंगे या विराम लेंगे, श्री गणेश जी लिखना छोड़ देंगे। बहरहाल अर्जुन के बेचैन मन को शांत करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके हर सवाल का जवाब दिया, और तब ये महान ग्रंथ अस्तित्व में आया।